Hello everyone, this is Navin Shekhawat and welcome back on my YouTube channel English Sahitya. Friends, as I promised us in the last video that we will be talking or we will be discussing over the topics or the other the writers related to cultural studies and the texts related to the cultural studies. So in this video we will be discussing over these topics and I'll be talking about some facts and you know uh, the writers related to cultural studies. So let's start. हमने बात की थी कहाँ तक कि we came to the point that this triple CS center, the Center for the Contemporary Cultural Studies, that was established in 1964, and I think I did not tell the year in the last video. So 1964 was the year in of this establishment of the triple CS. So इनके जो डायरेक्टर थे इस सेंटर के जो फर्स्ट डायरेक्टर थे ही वाज रिचर्ड होगार्ट एंड आफ्टर दैट इन 1971 रेमंड विलियम बिकेम द डायरेक्टर बेसिकली. सो इन दोनों ने क्या किया था, जो कमांड थी वो अपने हाथों में ले चुके थे ये, एंड दे स्टार्टेड डिस्कशन ओवर द वर्किंग क्लास कल्चर. बिफोर दैट द कल्चर दैट was discussed by like Matthew Arnold and other writers who talked about the culture. So they talked about the traditional culture basically. And what is traditional culture? That culture is related to elite class culture. So बट इन्होंने जो है वो अपने हाथों में कमांड ले ली एंड कमांड लेने के बाद इन भाई साहब ने क्या किया, शुरू कर दिया क्या, अपना अपना डिस्कशन, अपना जो माइंडसेट था उसको इन्होंने मिक्स करना शुरू किया. तो रिचर्ड होगर्ट और जो रेमंड विलियम थे ये बेसिकली वर्किंग क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, एंड दैट्स व्हाई देयर माइंडसेट वाज लाइक दैट एंड दे स्टार्टेड ओवर द डिस्कशन ओवर द working class culture. So today we will be talking over two writers because I'm somehow tired today. So the first writer today we have is Richard Hogarth. रिचर्ड होगर्ट बेसिकली जो राइटर हैं ये वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड इनका जो जन्म था वो हुआ था 1918 में एंड ही डाइड इन 2014, यानी कि स्वर्गवास हो गया था इनका 2014 में. वी कैन से रिसेंटली ही डाइड एंड he talked about the working class. Basically he revised the elitist tradition. उन्होंने elitist tradition जो थी, जो ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में बातें हो रही थी, उन्हीं को रिवाइज करना शुरू किया एंड he connected that particular that culture और those discussions to the working class. यानी कि वर्किंग क्लास को उन्होंने इन्वॉल्व करना शुरू किया किसमें, जो कल्चर से रिलेटेड डिस्कशन था उसके अंदर. एंड जो इनका फेमस वर्क है दैट इज यूजेज ऑफ लिटरेसी एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ, दिस वन. So uses of literacy aspects of working class life, and in this work he talked about basically, as the name shows, that he talked about working class, basically the life of the working class. And he examined basically क्या एग्जामिन किया था इन्होंने कि क्या इफेक्ट जो है वो वर्किंग क्लास के ऊपर पड़ रहा है, किसकी वजह से, जो मीडिया है या फिर अदर सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या इफेक्ट जो है वो बेसिकली वर्किंग क्लास के ऊपर पड़ा है और कैसे उनके जो कल्चर में जो चेंज आया है उनके बारे में उन्होंने बातें की. तो ही एग्जामिन इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, ठीक है, बेसिकली वी कैन से इट मासिफिकेशन, ठीक है. सो अबाउट ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नॉर्दर्न इंग्लैंड वर्किंग क्लास. बेसिकली इन्होंने वर्क, एज आई टोल्ड दैट ही टॉक्ड अबाउट द वर्किंग क्लास. सो व्हाट ही टॉक्ड अबाउट बेसिकली, ही सेज दैट द नॉर्दर्न इंग्लैंड वर्किंग क्लास जो है, नॉर्दर्न इंग्लैंड की जो वर्किंग क्लास है, जो बेसिकली वहां के जो लोग हैं, इन्होंने उन पे स्टडी की और दे फाउंड दैट द प्योर कल्चर ऑफ दोज पीपल, यानी कि जैसे कि हमारे गांव में हमें लोग देखने को मिलते हैं अभी भी, बट अभी भी अब काफी चेंज आने लगा है ड्यू टू दिस इंटरनेट एंड द अदर सोर्सेज लाइक मीडिया एंड ऑल, कि लोग अब उतने प्योर नहीं रहे हैं, उतने उतनी जो अच्छाइयाँ हैं लोगों में वो नहीं रही हैं अब. दे आर लूजिंग देयर द प्योर
कल्चर, बेसिकली जो प्योरनेस थी उनके जो लोग थे, जो वर्किंग क्लास पीपल थे, उनके अंदर जो प्योरिटी थी वो धीरे धीरे क्या थी, खत्म होने लगी थी ड्यू टू दैट इफेक्ट ऑफ दिस इंटरनेट मास मीडिया एंड ऑल। सो इन्होंने इस चीज के बारे में बात की कि इन्होंने कहा कि जो कल्चर है, वर्किंग क्लास कल्चर है, नॉर्दर्न इंग्लैंड की जो पीपल हैं वर्किंग क्लास के, दे आर स्टार्टेड लूजिंग देयर प्योर कल्चर। जो प्योरनेस है उनकी, उन्होंने उसको खत्म करना शुरू कर दिया है, उन्होंने लॉस करना उसका शुरू कर दिया है। एंड ही टॉक्ड अबाउट द कंज्यूमरिज्म। बेसिकली कंज्यूमरिज्म, बेसिकली व्हाट इट टेल्स अस दैट कंज्यूमरिज्म जो है वो बताता है कि कैसे लोग जो है, वर्किंग क्लास पीपल जो है, वो कंज्यूमर बनते हैं, ठीक है। लाइक व्हाट वी आर डूइंग, लाइक यू नो people are facing daily, in the Facebook and the another sources of entertainment, that they are in the focused वे, दैट उनको बार बार ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, लाइक जिससे वो एक कंज्यूमर बन के रह जाएं, यानी कि वो ऐसी चीजों को खरीदना शुरू की करें जो उनके लिए उतनी जरूरी भी नहीं है, बट दे स्टिल थिंक ओवर दैट कि क्या हम ले लेते हैं इस चीज को। जैसे कि इवन यूट्यूब नो अबाउट यू ऑल, यूट्यूब को सब पता है आपके बारे में कि कैसा वीडियो आपको पसंद है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, यू वांट द क्रीम दैट मेक्स यू फेयरर, एंड आपको फेयर हैंडसम चाहिए, या फिर फेयर एंड लवली चाहिए, या फिर आपको क्रैकिंग हील चाहिए, आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, ठीक है, आपको और अच्छा दिखना है, या फिर आपको अभी ऐसे हेडफोन की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें क्या बनाती हैं, कंज्यूमर बनाती हैं। और इन्हीं चीज़ों को बेसिकली रिचर्ड होगार्ट साहब ने डिस्कस किया। तो इसके बाद हमारे पास this is the important work that that became that came in 1957, and the name of the work is Uses of Literacy Aspect of Working Class Life. After that we have E.P. Thompson, and E.P. Thompson, he was born in 1924 and died in 1993. तो E.P. Thompson साहब ने क्या बताना शुरू किया, क्या बताया, बेसिकली he said in his work about like the famous work, making of the English working class, making of the English working class. This work came in 1963, and इन्होंने बात की कि जो हिस्ट्री है उसकी, वर्किंग क्लास जो पीपल है उनकी जो हिस्ट्री है उनके बारे में बात की। यानी कि हम कह सकते हैं कि ही स्टार्टेड टॉकिंग ओवर द वर्किंग क्लास ऑल्सो, एंड ही इंक्लूड इन हिज वर्क द सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास। तो इन्होंने जो वर्किंग क्लास की हिस्ट्री है उनको बेसिकली शो किया है, दिखाया है अपने वर्क के अंदर। एंड ही ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ कास्ट। रिलेशनशिप ऑफ कास्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो कास्ट है, ठीक है, कास्ट इज बेसिकली नॉट टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट, बट it is to create the relationship between the different community, different caste, different regions. So इन्होंने कहा कि जो कास्ट है वो रिलेशनशिप का मीडियम होना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट का। पहले ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक नहीं होते थे कास्ट को लेके, बट कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं, जब कोई भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर ओप्रेसिव होती है, ठीक है। व्हेन वन थिंग बिकम ओप्रेसिव ऑन द अनदर, देन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट, ठीक है। अगर मैं किसी को दबाना शुरू करूंगा मेरे मेरे वर्चस्व के लिए, देन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा बेसिकली। सो ही टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ कास्ट। देन अगर बात करें कि इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया था उस हिस्ट्री को, उस चेंज ऑफ द वर्किंग क्लास को शो करने के लिए, that was from the documents of the courts, like people came there in the court and they they were there for their problems, and whatever they were facing, they were for that purpose, they were in the court at that time, and क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, ठीक है, उनको लेकर वो कोर्ट में पहुंचते थे, यानी कि दे वर अगेंस्ट समथिंग, एंड इसीलिए तो कोई कोर्ट जाएगा ना। तो जो डाटा कलेक्शन था इनका, जो डाटा कलेक्ट किया था कि टू शो द हिस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास, तो इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया था वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें जो फोकलोर थे, यानी कि जो आर्ट थी, जो आर्ट थी किसकी, वर्किंग क्लास की,
उन सब चीज़ों से उन्होंने डाटा कलेक्ट किया एंड ही रोट दिस वर्क मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास इन 1963. सो आज हम इतना ही कवर करेंगे बिकॉज इट्स टू हॉट टुडे एंड आई एम गोना फिनिश इट right now. In the next video lecture we will be covering the another writers and their works. So till then, thank you very much.